उनसे भी शायद बात नहीं बन पाई। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल नजर आए जो लगातार ये बता रहे हैं किस तरह से कह सकते हैं कि पल्लवी पटेल की या तो पल्लवी पटेल खुद मुश्किल बढ़ा रही हैं, समाजवादी पार्टी से दूर हटती हुई नजर आई। उन्होंने भरोसा जताया असदुद्दीन ओवैसी पे कि चलिए यहाँ से चुनाव चिन्ह नहीं मिला है तो असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनाव चिन्ह नहीं लिया है, और जो निर्णय उन्होंने अभी तक लिए हैं कहीं ना कहीं वो उन्हीं में ही फंसी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें एनडीए में शामिल होने। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। देश की 18वीं लोकसभा है जिसके लिए आम चुनाव हो रही हैं और देश भर की 543 लोकसभा सीटों में से 7 चरणों में होने वाले मतदान में 2 चरणों के तहत 191 सीटों पर मतदान यानी वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन की कमाल यूपी में जहां अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, वहीं उन्हें हाल फिलहाल में बड़े झटके भी लगे हैं। जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी उनसे अलग हो गई, उसके बाद अपना दल कमेरावादी भी उनसे अलग हो गई। उसका कारण यहां पर पार्टी की प्रमुख और सिराथू से सपा की ही विधायक या कहें कि सपा की टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बनी पल्लवी पटेल ने यह दिया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जो मूलभूत प्रत्याशी तय करने का पीडीए फॉर्मूला है उसे भूल चुके हैं। लेकिन उसके पीछे कारण यह माना गया था कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के सामने यह पेशकश रखी थी कि उनकी माता और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार के तौर पर उनका चयन किया जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने अपनी असहमति दर्ज की और फिर दोनों के बीच तल्खी उत्पन्न हुई, जिसका नतीजा रहा गठबंधन में टूट। इसके बाद पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से अलग राह अपनाते हुए ओवैसी की असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया, वहां से पल्लवी पटेल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां पीडीए के विकल्प के तौर पर पीडीएम न्याय मोर्चा निकालने की उन्होंने बात कही, तो फिर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह ही जब्त कर लिया, उसके बाद इसके खिलाफ अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की तो वहां भी उन्हें झटका लगा। लेकिन फिर भी पल्लवी पटेल ने अपनी उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं जिनके लिए उसने पहले सूची जारी की थी। लेकिन जो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं वो बगैर मुख्य चुनाव चिन्ह के उतारे जा रहे हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल को लेकर बात कही जा रही है कि कहीं वे उम्मीदवार जो उतर रहे हैं उनका साथ कुछ ही वक्त में ना छोड़ दे। बात ये भी कही जा रही है कि जो मुश्किलें उनके सामने आ खड़ी हुई है, क्या उनसे यहां सामने करने जिस तरीके सामना उनका हो रहा है, क्या उनसे डर कर पीछे हटकर वो वापस अखिलेश के साथ गठबंधन कर लेंगे? ऐसे में तमाम सवाल हैं और उन तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी सहयोगियों से यहां जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी सबसे पहले हमारे साथ है। अमन जी, पल्लवी पटेल ने जो ये निर्णय लिया और मुख्य कारण इसका जो निकल कर आया वो था कि उनकी माता को राज्यसभा सांसद के लिए आगे अखिलेश यादव ने नहीं किया। पल्लवी पटेल ने जो फैसला लिया, क्या उस फैसले के चलते उन्होंने अपनी ही राजनीति बिल्कुल बिगाड़ ली? देखिए बिल्कुल अक्षय, और देखिए राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति आप आज सोचें कल शुरू नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है, किन सीटों पर आप जाएंगे, किन सीटों पर आप नहीं जाएंगे, किन सीटों पर आपके जो प्रत्याशी मजबूत हो सकते हैं, कौन से चेहरे आप लेकर जाएंगे, तमाम तरह की प्लानिंग होती है। लेकिन आप आज सोचें कल अपने प्रत्याशियों को उतार दो, जीत की उम्मीद करें या फिर कहीं मुकाबले में भी अपने आप को देखें तो वो मुमकिन नहीं है। और वही कुछ करती हुई जिस तरह से हम देख रहे हैं पल्लवी पटेल नजर आ रही है, क्योंकि सपा के साथ में अच्छा वाला गठबंधन उनका था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने महत्वाकांक्षा दिखाई, और अति महत्वाकांक्षा ही कहा जाएगा इसको, कि जिस तरह से उन्होंने 3 से 4 सीटों की मांग कर दी कि भाई लोकसभा चुनाव में कम से कम हमारी पार्टी को 3 से 4 सीटें आप दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव बोले कि भाई आपकी बहन जो लगातार 2014 से बीजेपी के साथ हैं, आज भी उनको बीजेपी ने 2 सीटें दी हैं, ऐसे में आप 4 सीटों की डिमांड कैसे कर सकते हो? पूरे का पूरा मामला वहीं से बिगड़ा। पल्लवी पटेल कहती हैं कि आप अगर मेरे साथ मुझे अगर इतनी सीट नहीं देंगे तो फिर मेरा आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, वो अलग हो जाती हैं। फिर बसपा के साथ भी उनके जाने की लगातार संभावनाएं बनी, बसपा ने भी उनको अपने साथ लेकर चलने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर ओवैसी साथ में आए, उनसे भी शायद बात नहीं बन पाई। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल नजर आए जो लगातार ये बता रहे हैं किस तरह से कह सकते हैं कि पल्लवी पटेल की जो राजनीति है वो बेहद उलझी हुई सी दिखाई पड़ती है। जो निर्णय, जो फैसले उनको
मजबूती से करने चाहिए, वो लगातार इस तरह से कर रहे हैं जैसा उनको कोई मायने नहीं है। और जब मायने नहीं है तो यहाँ पर लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ अपनी जिद की वजह से वो अपने प्रत्याशियों को, अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार रही हैं, उससे उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। ये वो भी बखूबी जानती हैं, सिर्फ इसके कि सिर्फ सिवाय वो चर्चाओं में रहना चाहती हैं, सिवाय इसके वो कुछ भी नहीं करना चाहती। पल्लवी पटेल चूँकि एक बड़ा नाम बन सकती थी पूर्वांचल की राजनीति में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगी, अपने दम पे पूरा चुनाव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो अपने पक्ष में करने का प्रयास करूंगी, वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। और यही वजह है कि अब वो अलग थलग दिखाई दे रही है, उससे उनको कोई बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर बड़ा फायदा होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फैसला पल्लवी पटेल ने लिया वो अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसे में सवाल हमारी सहयोगी नाज़मीन से रहेगा कि नाज़मीन, फैसला तो पल्लवी पटेल ने ले लिया, जब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उससे जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो भी मझधार में दिख रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव को लेकर ये बात लगातार कहेगी कि पूर्वांचल में पल्लवी ने जो ये पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला उससे अखिलेश की ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं उन सीटों पर जहां वो चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतार रहे। क्या वाकई में अखिलेश की मुश्किलें बढ़ रही है? देखिए, अखिलेश यादव की मुश्किलें तब बढ़ती हुई नजर आएंगी जब वाकई अपना दल की जीत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जीत से पहले, चुनाव में नामांकन दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए जाते हैं, कमियां बता दी जाती हैं। उन्नाव से प्रत्याशी की बात करें, पल्लवी पटेल ने जो उतारा था, यहाँ पर धनीराम की बात करें तो उनका जो चुनाव की बात करें, यहाँ पर जो टिकट था वो काट दिया जाता है, पर्चा जो था वो खारिज कर दिया जाता है, ये कहकर कि कुछ कमियां थी। कमियां तो पल्लवी पटेल ने भी दिखाई जब चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग जाती हैं, जहां पर तमाम नियमों को दरकिनार करती हुई जाती है, आचार संहिता का भी उल्लंघन होता है, का ब्यौरा नहीं दिया जाता है। तो तमाम तरीके से पल्लवी पटेल ने भी यहाँ पर अपने लिए अपनी मुश्किलों को खड़ी कर लिया। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है, वहां से भी झटका लगता है। झटका लगना यहाँ पर जायज ही था क्योंकि पल्लवी पटेल ने नियमों को दरकिनार किया। तो पल्लवी पटेल खुद मुश्किल बढ़ा रही हैं, समाजवादी पार्टी से दूर हटती हुई नजर आई। उन्होंने भरोसा जताया असदुद्दीन ओवैसी पे कि चलिए यहाँ से चुनाव चिन्ह नहीं मिला है तो असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनाव चिन्ह यहाँ पर अपने सिंबल पर हमारे प्रत्याशी को लड़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बीएसपी ने भी एंड मोमेंट पे साथ छोड़ दिया। वहीं बात करें तो पल्लवी पटेल के पास कोई भी रास्ता बचता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें पल्लवी पटेल तो नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में हो सकता है कि पल्लवी पटेल दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आती हुई नजर आए। दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ आती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ एक बात और पल्लवी पटेल कहती नजर आई थी, चुनौती अखिलेश यादव को उन्होंने कहते हुए दी थी कि हिम्मत है तो यहाँ बनारस से चुनाव लड़ कर दिखाइए। यानी कि कहीं ना कहीं उस बयान से तो ये झलकता है कि कुछ हद तक समर्थन एनडीए का कर रही है। शालिनी से जानेंगे क्या मतलब वाकई में जो बयान पल्लवी पटेल ने दिया कि अखिलेश को चुनौती दी यहाँ पर कि पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ करके दिखाइए, क्या कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर पल्लवी पटेल का बीजेपी को लेकर देखने को मिला, क्या वो एनडीए का रुख कर सकती हैं अपनी जो मझधार में वो फंसी हुई ऐसी स्थिति में? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से अभी तक पल्लवी पटेल ने कोई निर्णय नहीं लिया है और जो निर्णय उन्होंने अभी तक लिए हैं कहीं ना कहीं वो उन्हीं में ही फंसी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें एनडीए में शामिल होने की तो जिस प्रकार से उनके ऊपर ये जो मुसीबतें आन पड़ी हैं तो हो सकता है कि वो एनडीए की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है कि वो किसी भी प्रकार से एनडीए में शामिल हो पाएंगी या हो सकती हैं। लेकिन अगर बात करें वाराणसी को लेकर तो जिस प्रकार से उन्होंने अखिलेश यादव को ये चुनौती दी कि आप वाराणसी से उम्मीदवार को उतारिए, में चुनाव लड़िए, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक तरफ एनडीए का समर्थन करती हुई, अब वो डायरेक्ट नहीं कर रही लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने एनडीए का समर्थन कर दिया है, क्योंकि वाराणसी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, तो जहां से वो लगातार सांसद रहे हैं और अभी भी सांसद हैं। तो ऐसे में उनका ये बयान देना, तो ये तो साफ तौर पर बयान जा रहा है कि एनडीए को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन दे रही हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने जो निर्णय लिए हैं अपनी पार्टी को लेकर, अपने दल को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी गलत साबित हुए हैं, जिसके कारण उन्हें अब कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में।
लोकसभा चुनाव में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यहाँ पर होगा कि पल्लवी पटेल अब क्या कुछ फैसला लेती हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो वो उतार रही हैं, लेकिन उन्नाव में झटका लगा जहां उनकी प्रत्याशी का पर्चा जिलाधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया गया। अब क्या पल्लवी पटेल इस पीडीएम न्याय मोर्चे को ही खारिज कर अखिलेश के साथ जाएंगी या एनडीए के साथ अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ भी दिखेंगी? क्या कुछ आपकी राय है इस पर? क्या कर सकती हैं पल्लवी पटेल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।